लब जिहाद और जिन्ना वाला ये बीजेपी का है। लब जिहादी तो इनके पार्टी में है, प्रवक्ता है, मंत्री है, मुख्तार अब्बास नकवी लब जिहादी नहीं। इन सब विचारधाराओं के पिताजी से परिचय कराता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सारे रोडों का मरम्मत हुआ है। दूसरी चीज आप जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की बात की उनका मैं जवाब दे दूं। हमें अपना देश अफगानिस्तान की तरह तालिबान नहीं बनाना है। बस क्लियर है, हमें अपना देश अफगानिस्तान की तरह तालिबान नहीं बनाना है। ये मुद्दा नहीं है चुनाव में। और सुनिए 36 मेडिकल कॉलेज है, क्या यह मुद्दा नहीं है? सवाल ये है सर, हिंदू मुस्लिम मंदिर, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये फालतू बातें अगर हटा दी जाएं तो इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दे नहीं। ये एक्सप्रेसवे बनाने वाला उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार है, भाजपा की सरकार कभी नहीं है। साहब लेखपाल थे, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दिया, 88 लाख रुपया किसानों का गायब हो गया। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। मथुरा की बात की आपने, काशी की बात की आपने, राम मंदिर की बात की आपने। कहा 2017 में राम मंदिर मुद्दा था। आज आप बताइए, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, क्या ये मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये मुद्दा नहीं है चुनाव में। और सुनिए 36 मेडिकल कॉलेज है, क्या यह मुद्दा नहीं है? कितने मंदिर गिरे, कितने सरकारें, मस्जिदें गिरी हिंदुस्तान की। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूर्व की सरकारें शमशान घाट के लिए पैसा आवंटित करती थी, तब आपत्ति नहीं थी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार रही हो, मंदिर के लिए उन्होंने संवैधानिक तरीका अपनाया। ये नहीं कि हमने मंदिर तुड़वा दी, बनवा दी, ऐसा हमने कहीं भी काम किया। और नहीं करके वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। बात विकास की हो, नहीं रुक जाइए। अगर इनको 3-4 चीजें हटा दी जाएं, बोलने के लिए मना कर दी जाएं, हिंदू मुस्लिम मंदिर, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये फालतू बातें अगर हटा दी जाएं तो इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दे नहीं। विकास पे बोलेंगे नहीं, अभी बस वही अगर हम कहते हैं ये देश है, 1 मिनट, ये देश है, नहीं 1 मिनट, अगर विकास पे आप नहीं बात करिए, जो आपका विकास जो किए हुए बताइए, जो पिछली सरकार की वो बात करें। आप इसमें जो है जाति और धर्म के नाम पे बात करना बेकार है। सिर्फ मैं बता दूं, आप बताइए क्या विकास हुआ? विकास देखिए, विकास अच्छा ठीक, अच्छा ये बताइए ये कौन बनाया है? ये एक्सप्रेसवे बनाने वाला उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार है, भाजपा की सरकार कभी नहीं है। हम सुनिए, की देन थी, मायावती की देन थी, आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन थी। अभी गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लिया, में 4 ईंटा भी नहीं रखा गया होगा गंगा एक्सप्रेसवे। मैं इन सब विचारधाराओं के पिताजी से परिचय कराता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सारे रोडों का मरम्मत हुआ है। दूसरी चीज आपने कहा कि इन 4 शब्दों को छोड़ दें तो हम बोल नहीं सकते। अच्छा मैं बताता हूँ, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन जो 4 मुद्दों पे आपने टारगेट किया ना कि आप इन मुद्दों के सिवा नहीं बात कर सकते। मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में सोचते हुए आज लगभग दोगुनी आय कर दी है। उसके बाद आज किसान सम्मान निधि प्रत्येक किसान को मिल रही है, ये विकास का मुद्दा है। उसके बाद आज गरीबों को मुफ्त राशन वितरण हो रहा है, ये गरीबों के लिए मुद्दा है। उसके बाद विकास की बात मैं कर रहा हूँ, आज देख लीजिए, आज एम्स ज़्यादातर राज्यों में बने हैं, ये विकास का मुद्दा है। आप कहाँ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी? आज का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की बात की उनका मैं जवाब दे दूं। हमें अपना देश अफगानिस्तान की तरह तालिबान नहीं बनाना है। बस क्लियर है, हमें अपना देश अफगानिस्तान की तरह तालिबान नहीं बनाना है। बस हमें अपना इंडिया हिंदुस्तान वही देश चाहिए। जिन्ना की बात कौन करता है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी करते हैं, और आरोप हम पे लगता है कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में जिन्ना को राजनीतिक रंग में जब लाया गया, वो है पहले मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी, वही गए थे, वहां से लेके आए। देखिए लब जिहाद और जिन्ना वाला ये बीजेपी का है। लब जिहादी तो इनके पार्टी में है, प्रवक्ता है, मंत्री है, मुख्तार अब्बास नकवी लब जिहादी नहीं है, पंडित की लड़की शादी किए हैं, क्यों नहीं पार्टी से निकाल देते हैं? ये तो उसी में बैठे हुए हैं, सही बात। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मिनिस्टर हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, सारे तो उसी में बैठे हुए हैं। लेकिन इस पे लब जिहाद समझते भी है क्या है कि पंचर होना चाहिए है।
लव जिहाद वो है कि किसी भी अन्य धर्म की लड़की को अगवा करके उसके साथ शादी विवाह का संबंध बनाया जाए, ये लव जिहाद है। और रही बात कानून एक समान शिक्षा। इसी गांव में अभी अखिलेश की गवर्नमेंट थी, 4 गुना मुआवजे की राशि सबको मिली। भाजपा की गवर्नमेंट आई तो एक ठाकुर साहब लेखपाल थे, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दिया, 88 लाख रुपया किसानों का गायब हो गया। रोज तहसील दौड़ते दौड़ते 5 साल बीत गया, पैसा मिला नहीं किसी को। देखिए क्योंकि ये है उत्पीड़न। अब मेरा सवाल सुनिए। देखिए क्योंकि आप अभी जहाँ मौजूद है वो बसपा का गढ़ है, बसपा यहाँ बसपा की है और सांसद भी बसपा के हैं, ठीक है। सुन लीजिए सर, क्वेश्चन स्थानीय मुद्दों पर बात करें आप, मुकामी मुद्दा यहाँ के मुद्दों पर बात करें। सवाल सुन लीजिए ना सर, सवाल सुनिए पहले। सवाल ये है मेरा कि अभी जो यहाँ आजमगढ़ का जो ये लोकसभा है लालगंज, यहाँ पे सांसद भी बसपा से हैं और विधायक भी बसपा से हैं, ठीक है। तो जो बसपा की नेता है मायावती, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा हमने किया है। तो फिर भाजपा और सपा ये कहाँ से आती है जब वो बार बार इस चीज़ का प्रूफ दे रही है कि हमने ज़्यादा किसानों के लिए कहा है। देखिए, आज़ादी के बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसानों के बारे में कोई सोचा है तो समाजवादी सरकार ने सोची है। पिछली सरकार 12-17 में देख लीजिए, कोई 200-300 लीटर पानी फ्री किया तो बहुत तमाम ढिढोरा पीटा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी नहरों का पानी किसानों के लिए फ्री, नलकूप का पानी किसानों के लिए फ्री। समझे? ये नहीं लैपटॉप की बात, किसान की बात हो रही है। और जो 7 से 12 तक किसान डीएपी के लिए लाठी खाते थे, और 12 से 17 के कार्यकाल में कितनी जगह लाठी चार्ज हुई किसानों को डीएपी के लिए, है? यही दिक्कत है, इतनी लाठी चली है आजमगढ़ में कि सारे के सारे डीएपी ये जो है एक विधानसभा अतरौलिया में जाके शिफ्ट हो जाते थे। समाजवादियों की सरकार थी और टोटल जो है यहाँ की डीएपी चली जाती है, लाठियाँ यहाँ खाते थे और वहाँ पर डीएपी वहाँ वितरित होती थी, यानी कुछ चुनिंदा लोगों को। समझिए आप, ये समाजवादी पार्टी का ये विकास है, ये विकास है। सुनिए, हल्ला अगर नहीं करेंगे आप लोग तो मैं बात करूंगा। सही करें आप, बिल्कुल सही। अगर आप बताइए, आराम से बताइए। समझिए आप, तो रही बात ये कि सपा बसपा ये नहीं, कांग्रेस भाजपा की बात ये बहुत पुराना हो गया। खास करके आजमगढ़ जिला में, मतलब पूरे प्रदेश में किसी की सरकार हो, लेकिन आजमगढ़ में सपा और बसपा की सरकार रही। नहीं, ये एक आजमगढ़ जिला हमेशा जो है सत्ता के विपरीत चला है, लेकिन 2 बार वो सत्ता के साथ चला। तो जब सत्ता में रहे तो क्या किया उन्होंने, और आज सत्ता से बाहर हैं तो आज क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में अखिलेश यादव हमारे आजमगढ़ के माननीय सांसद हैं, और सिंगल डेज अगर अखिलेश यादव अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आ गए होते, केवल 13 ही में आते हैं आजमगढ़ में, आते कहाँ हैं? हल्ला मत करवाइए। तो आप बात समझिए, अब जो है विचारधाराओं में बंट के अगर यहाँ के लोग फिर से वही सपा बसपा के पक्ष में नारेबाजी करते रहेंगे तो यहाँ का विकास तो ये मान के चलिए कि जीवन में कभी होने वाला नहीं। मेन मुद्दा तो विकास का ही होता है। यहाँ ज़रूरत है नौजवानों के रोजगार की, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ ज़रूरत है किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की, यहाँ ज़रूरत है ईपीजेड के जरिए डेवलपमेंट करने की, यहाँ ज़रूरत है। और दुर्भाग्य है कि यहाँ का कोई नुमाइंदा आज तक न तो पार्लियामेंट में और न ही विधानसभा में इस मुद्दे को कभी उठाया ही नहीं। इनका विकास प्राइवेट विद्यालयों को अपनी निधि बेचना, इसके ऊपर कुछ नहीं रहा है। यह दुर्भाग्य इस क्षेत्र की जनता का और आजमगढ़ के लोग। ये उद्योग शून्य जिला है। सुनिए, ये उद्योग शून्य जिला है और उद्योग शून्य जिले में नौजवान, एक समय हम इस आजमगढ़ जिले को आतंक की नर्सरी कहा जाता था, और अब मेरा सीधे मानना है कि जब थ्रू डेवलपमेंट हम पंजाब के आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आजमगढ़ का विकास करके यहाँ के नौजवानों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ के हम जो है इस आतंक की नर्सरी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो देखिए, अब ये जो आतंक का जिला लोग कहते हैं, ये बीजेपी की निगाह में है।
हम लोग कैफी आजमी के राहुल संस्कृत्यानंद के जिले के रूप में हम लोग जानते हैं और उसके आगे कुछ नहीं जानते, ठीक। और रही बात स्थानीय विकास के बारे में, 12 से 17 तक विधायक बेचई सरोज जी थे समाजवादी पार्टी के यहाँ। जितना भी काम हुआ, जैसे नई तहसील की बिल्डिंग हो जहाँ ये नेताजी भी जाते होंगे, ये लोग कुछ किए नहीं है 5 साल में, खाली अब हल्ला कर रहे हैं। नई बिल्डिंग तहसील में और 100 बेड का अस्पताल लालगंज में, ठीक। 3 सब स्टेशन बिजली घर लालगंज में। ITI कॉलेज के लिए 204 करोड़ रुपए आया था इनके सरकार में। 75 ग्राम पंचायत लोहिया गांव में चयनित, जिसमें मेरा भी गांव, मेरे न्याय पंचायत में 2 गांव और है जी। इसके बाद 75 गांव 5 साल में जनेश्वर मिश्र गांव में चयनित हुआ। तो इनका जो लोहिया गांव में 3 करोड़ रुपया का विकास आता था और 2 करोड़ रुपया का जनेश्वर मिश्र गांव में विकास आता था। और नहीं अगर विश्वास हो तो नेताजी मेरे साथ चला, मैं अपना गांव दिखा दूं, गोवर्धन। अखिलेश यादव जिंदाबाद। नहीं हल्ला बल्ला मैंने मैडम ये बताइए, माननीय अखिलेश यादव जो हैं सांसद हैं आजमगढ़ के, कोरोना काल में कई बार आए हैं आजमगढ़ जिला में, मुझको आप बताइए। हाँ देखिए, समाजवादी अखिलेश यादव कोरोना काल में मेरे यहाँ के विधायक बेचई सरोज पूर्व विधायक है इस समय, वो लगातार उनके निर्देशों पे बेचई सरोज लगातार गांव में खाद्यान्न बांटे, जन सुविधाओं के लिए जो भी जरूरत के सामान थे वो लगातार बांटते रहे। एक सेकंड, आप भाई साहब अभी बोल रहे थे कि किसानों के सोचा है। नहीं, हमको ये बोलना है, जैसे आपने कहा कि अखिलेश ने सारा किया, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दिया। कंसेप्ट जो था गंगा एक्सप्रेसवे का, उसकी भी बात हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि क्या विकास अखिलेश जी ने जिस योजना को लागू किया, किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाए। अगर उनकी सरकार चली गई तो क्या जो वर्तमान सरकार है उस योजना को रोक दे? अगर उसको रोक दे, अगर उसको रोक दे तो क्या विकास को रोकना नहीं है? लेकिन हमने जो भी योजनाएं रही हैं हमने उसको कंटिन्यू किया, उसको पूरा किया। सुनिए मेरी बात। इसके अलावा मायावती ने गंगा एक्सप्रेसवे की बात की, अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाया क्यों नहीं बनाया? ये दुर्भावना से प्रेरित उनके कार्य रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको रोका और इस सरकार ने उसको कंटिन्यू कर रही है। जिस दिन योगी बाबा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं उसी दिन 36,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम किसानों का तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। लोगों का वो चिन्हित लोगों का पैसा माफ हुआ था। अभी भाई साहब कह रहे थे ना एक्सप्रेसवे के बारे में, इनसे पूछ लीजिए। कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता ने 5 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनवा दिए, तो बताइए, बस पूछिए। मेरी बात मायावती की देन है प्रदेश में एक्सप्रेसवे। एक चीज बताइए, गेहूं चावल रिफाइंड सब मिला, जात पात पे मिल रहा है? सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जवाब दे दूं? चले बस औटा इलाज। हमने के शेर चाहिए, शेर सीधी। मैं आपको हल्ला मत करिए, मैं अपनी बात छोटे शब्दों में, भैया बस एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपनी बात कह दूं। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कि आपने किसानों का हित अगर हुआ है, समाजवादी पार्टी में हुआ है, वो किसानों का जो बकाया करोड़ों का गन्ना राशि उसको मैं छोड़ देता हूं, ये बहस का मुद्दा छोड़ देता हूं। मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद मैं अपनी बात कह दूं, मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कह दूं मैम कि आज भारतीय जनता पार्टी, आप लोग सुनिएगा, अगर आप लोगों को आपत्ति होगी तो उसके बाद कहिएगा। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा सम्मान की बात है, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या किसी भी बड़े विचारधारा जिसकी बहुत सी दल उनको मानते हैं लेकिन उनका सम्मान करना नहीं जानते, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं उदाहरण दे देता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है महात्मा गांधी के मार्गों पर चलने की, आप बताइए स्वच्छता मिशन को कौन लेकर आगे बढ़ रहा है? खादी वस्त्र उद्योग को कौन चला रहा है? हाँ, खादी वस्त्र उद्योग को कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चला रही है। समाजवादी पार्टी लोहिया के मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि आपने किया नहीं, इसलिए। चलिए सुनिए भैया, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, ठीक है? नहीं, एक मिनट। देखिए,
आप मैम एक चीज़ और पूछिएगा, यहाँ पर जितने लोग हैं विकास का मतलब क्या है? सिर्फ इतना ही पूछिए कि क्या कुछ सड़कें बनवा देना, नाली खड़ंजा लगवा देना? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, यही विकास है क्या? सांस्कृतिक विकास नहीं है? और समाज कितना आगे बढ़ा है, यह भी विकास है। उसकी रोजमर्रा की जरूरतें बढ़ी हैं, उसकी आवश्यकताएं बदली हैं। तो मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि सपा की सरकार आई है, यहाँ पे बसपा की सरकार आई है और भाजपा ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है और ना ही युवाओं को यहाँ रोजगार मिला है, सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो। तो क्या 2022 में आने वाले इलेक्शंस में अगर बीजेपी आती है तो युवाओं के लिए कोई फायदा होगा? कुछ नहीं, पेपर सब लीक होगा। 19 पेपर वो आएगी नहीं, बीजेपी नहीं आएगी यूपी में। आने की तो कोई चांस है, गुंजाइश नहीं है। शासन में जात पात पर नौकरी मिलती है, जात पात पर नौकरी मिलती है। किस शासन में? अरे माननीय अखिलेश यादव के शासन में जात पात पर नौकरी मिलती है। मैं बता दूं, अभी 41 सुनिए, एक सेकंड सुनिए, शांत रहिए। अखिलेश यादव को बता रहे हैं उनके काल में उन्हीं लोग को खाली नौकरी मिलती है। इस समय में कहीं भी देख लीजिए सबको नौकरी नहीं मिली हुई है, हा? किसी भी थाना, किसी भी कोतवाली पे देख लीजिए कौन है। नौकरी की बात कही है आप, और सरकारी आंकड़े मैं रखता हूँ, ये उल फुजूल की बातों से कुछ हल नहीं लिखता है। नहीं, मेरा सवाल ये था भैया कि सपा और बसपा की सरकार आई है, अभी यहाँ रोजगार नहीं मिला है, तो क्या आने वाले इलेक्शन 22 में अगर भाजपा आती है तो रोजगार मिलेगा युवाओं को? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए गारंटी के तौर पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अन्य सबके लिए विश्वास का काम करती है, क्योंकि सबको विश्वास है कि यही एक ऐसा दल है जो पक्षपात के बिना ही सभी को एक ही चश्मे से देखने का कार्य करता है। धन्यवाद। किसान का विकास इतना है इनके भारतीय जनता पार्टी के समय में। अजय मिश्रा टेनी जैसे हैं, सीधे गाड़ी चढ़ा देते हैं लेकिन मंत्रालय से हटाए नहीं जाते हैं, और सीधे आईटी का जो है नाम आ गया है, लेकिन फिर भी वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, फिर भी नहीं हटा रहे हैं। और हम लोगों ने तो नहर का पानी फ्री किया किसानों के लिए, नलकूप का पानी, ये क्या फ्री किया? एक बता दे किसान। 2-3 जिले ऐसे थे जिसमें समाजवादी पार्टी के समय में 12 से 16 घंटे बिजली आती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 16 से 20 घंटे बिजली आती है। अरे अब आप कहिए तो वो तो अलग बात है, आती है। चलिए, बेहद धन्यवाद आपका। पहले की सरकार तो यहाँ पे हमने लोगों से बात की, लोगों की राय जानने की कोशिश की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दल जो है वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वही कुछ दल जो है वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार वापस से आएगी, क्योंकि ये आजमगढ़ जो इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो हमेशा से सपा का गढ़ रहा है। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले इलेक्शन यानी 2022 में क्या भाजपा यहाँ अपना खाता खोल पाती है, एक बार भाजपा यहाँ पे अपना वर्चस्व बना पाती है, ये देखना बेहद जरूरी रहेगा। देखते रहिए हमारे साथ अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।